नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। MS स्वामीनाथन, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये नाम पहले कभी न सुना हो। देश में जब जब किसानों के कल्याण की बातें की जाती हैं तब तब MS स्वामीनाथन का नाम जरूर लिया जाता है। उनकी अगुवाई में जो समिति गठित की गई उसकी सिफारिशें लागू करने की दुहाई अलग अलग पार्टियों के राजनेता अक्सर देते रहते हैं। भारत में कृषि क्रांति के जनक वो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन अब हम लोगों के बीच नहीं है। 98 साल के स्वामीनाथन का चेन्नई में आज सुबह 11:20 पे देहांत हो गया। देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उनका बहुत अहम योगदान था। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की थी। जिस हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी उसने देश में कृषि क्षेत्र की सूरत को ही बदल कर रख दिया था। MS स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्राणी विज्ञान यानी जीव विज्ञान से की। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इसके बाद स्वामीनाथन ने यह तय कर लिया कि देश में खाने की कमी ना हो, इस उद्देश्य से वो कृषि की पढ़ाई करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। 1944 में उन्होंने मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1947 में वो आनुवंशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गए। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आलू पर भी उन्होंने अपना शोध कार्य किया। हालांकि समाज और परिवार का दबाव पड़ा कि उन्हें सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो आखिरकार वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में IPS में उनका चयन हुआ। उसी समय उनके लिए नीदरलैंड में आनुवंशिकी में यूनेस्को फेलोशिप के रूप में कृषि क्षेत्र में एक मौका भी उनके सामने आया। स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना ज्यादा सही समझा। 1954 में फिर वो लौटकर भारत आ गए और यहीं पर कृषि के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की थी और उसकी वजह से भारत में गेहूं उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई थी। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार जैसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरस्कार शामिल हैं। किसानों के हालातों पर सिफारिशें देने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था और इस आयोग का जो नाम था वो राष्ट्रीय किसान आयोग था, जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन रहे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। उन्होंने किसानों के हालात सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की थी, लेकिन अभी तक भी उनकी ये सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। हालांकि सरकारों का कहना है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, लेकिन सच यही है कि अभी तक पूरी तरह से इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। किसान बार बार आंदोलनों के जरिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते रहते हैं। इन सिफारिशों में रोजगार सुधार, भूमि बंटवारा, सिंचाई सुधार, भूमि सुधार, उत्पादन सुधार, खाद्य सुरक्षा, ऋण और बीमा, वितरण प्रणाली में सुधार और प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना और किसानों की आत्महत्या रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो ये थी कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन से जुड़ी पूरी जानकारी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।